मैं 2021 में ही इलाहाबाद में तैयारी करने के लिए आया था और काफ़ी ज़्यादा लगातार मैं प्रयास करता रहा, तो आज मुझे ये सफलता प्राप्त हुई है। और प्रॉब्लम आती थी तो डिमोटिवेशन आ जाता था, लेकिन उस समय मैं कोचिंग के जो हमारे सर हैं उनसे मैं बात कर लिया करता था और उनसे मतलब वो मोटिवेशन मिल जाता था कि हाँ कैसे करना है क्या नहीं करना है। शायद तो यही है, एक्सीलेंट विजन से ही मुझे काफ़ी ज़्यादा मिला है प्रोत्साहित की कैसे तैयारी करना है, डायरेक्शन सही डायरेक्शन यहीं से मिला है। स्ट्रेटजी ये था कि मैं रेगुलर क्लास करता था यहाँ पे और मैं इसका पर्सनल शॉर्ट नोट्स हमेशा बनाता रहता था। जैसे जैसे यहाँ जो पढ़ाया जाता था इसको रिवाइज करके फिर एक शॉर्ट नोट्स बना के मतलब जैसे सीरियल बाय सीरियल सब्जेक्ट अपना सिलेबस कंप्लीट कीजिए और बार बार उस चीज़ को रिवीजन कीजिए, सफलता मिल जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। हेलो दोस्तों, मैं जीएस एक्सपर्ट शशि भूषण सिंह एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एक्सीलेंट विजन टेक्निकल एकेडमी पे। दोस्तों, बड़ा ही हर्ष का विषय है, आज हमारे बीच में उपस्थित हैं सनी मेदेसिया जी, जिनका सिलेक्शन अभी हुआ है DFCCIL में और इन्होंने जो पद अर्जित किया है वह पद है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का। चलिए, तो सनी जी आपका बहुत यहाँ पे स्वागत किया जाता है, अपने चैनल पे हम लोग स्वागत करते हैं। सबसे पहले सनी जी, आप अपनी जो सफलता है, सफलता का श्रेय किसे देना चाहेंगे? सर, मैं सफलता का श्रेय सबसे पहले मैं अपने पेरेंट्स मम्मी पापा को देना चाहता हूँ। उसके बाद इसमें मेन भूमिका निभाने वाले हमारे जो कोचिंग है एक्सीलेंट विजन, वो मैं उनको देना चाहता हूँ, जिसमें से शशि भूषण सर नॉनटेक के लिए मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रेफर किया तैयारी करने के लिए कैसे करना है। अब ऐसा इन्होंने काफ़ी ज़्यादा हमारी सपोर्ट किया है और मैं इन लोगों का सबसे ज़्यादा श्रेय इन्हीं लोगों को देना चाहता हूँ कि इन्होंने मेरे पढ़ाई में काफ़ी ज़्यादा मददगार प्राप्त किया है। चलिए सनी जी, आप अपने पृष्ठभूमि के बारे में बताएं कि मतलब आपका पृष्ठभूमि क्या रहा, आपके परिवार किस तरीके से? परिवार एक्चुअली बात ये, मेरे मम्मी पापा तो हमारे बिजनेसमैन हैं, छोटा सा एक बिजनेस है, उसी से काम चलता था। तो अब मैं 2021 में ही इलाहाबाद में तैयारी करने के लिए आया था और काफ़ी ज़्यादा लगातार मैं प्रयास करता रहा, तो आज मुझे ये सफलता प्राप्त हुई है। आपकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा के बारे में बताएं कि किस तरीके से आपने कहाँ से मतलब हाई स्कूल डिप्लोमा किया, उसके बाद के बारे में बताएं आप जरा। हाई स्कूल इंटर तो मैं अपने ही शहर में ही गोरखपुर के एक शहर है पिपराइच में ही मैं किया था और पॉलिटेक्निक में गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गोंडा से ही 2020 में पास आउट हूँ और 2021 में मैं तैयारी करने के लिए आ गया था। अच्छा, देखिए सनी जी, हर इंसान के जीवन में कुछ ऐसे पल आते हैं जब वो कहीं ना कहीं हतोत्साहित हो जाता है, जब वो कहीं ना कहीं क्या होता है, हतोत्साहित हो जाता है। तो क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ कि कुछ ऐसे पल रहे जब आपको ये लगा कि हमारा नहीं होगा, छोड़ देना चाहिए? हाँ, ये तो काफ़ी समय हुआ था कि जब मुझे प्रॉब्लम आती थी तो डिमोटिवेशन आ जाता था, लेकिन उस समय मैं कोचिंग के जो हमारे सर हैं उनसे मैं बात कर लिया करता था और उनसे मतलब वो मोटिवेशन मिल जाता था कि हाँ कैसे करना है क्या नहीं करना है। जब भी ऐसा कोई कंडीशन क्रिटिकल कंडीशन होता था तो मैं सर लोग से कांटेक्ट कर लेता था, इससे मुझे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिला अपने लाइफ में। आपको अच्छा, ये ऑनलाइन ऑफलाइन आज ज़्यादा चलता रहता है, तो कभी लोग कहते हैं ऑनलाइन प्रेफर करना चाहिए आपको और कभी कहा जाता है कि ऑनलाइन चीज़ें सही होती हैं। आप इलाहाबाद में आए, यहाँ इतने समय तक आपने रहा, तो आपको क्या कुछ विशेषता नज़र आई इलाहाबाद की धरती में जिसने आपको पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया हो? शायद तो यही है, एक्सीलेंट विजन से ही मुझे काफ़ी ज़्यादा मिला है प्रोत्साहित की कैसे तैयारी करना है, डायरेक्शन सही डायरेक्शन यहीं से मिला है। और फिर मैं सबसे ज़्यादा यही बोलूँगा कि अगर प्रयागराज में आप तैयारी करने आते हैं तो इसी कोचिंग में आप अपना तैयारी करना प्रारंभ करें और कहीं ना कहीं एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार में कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो जाएगा। आप कंटिन्यू बस बनाए रखें। इस दौरान आप जो मीडिया है, जिसको मीडिया का उपयोग किस तरीके से करते थे, जिसे सोशल मीडिया के नाम से जाना जाता है, फेसबुक, व्हाट्सएप, क्योंकि आजकल बच्चे इसी में बहुत ज़्यादा भ्रमित रहते हैं, रील्स के चक्कर में परेशान रहते हैं, तो क्या आप भी चलाते थे कि आप इन सारी चीज़ों पे कुछ कंट्रोल बना के रखे थे? अचानक कंट्रोल करना बहुत बड़ी बात है, इतना आसान नहीं हो जाता है कि कंट्रोल बनाए रखें। हाँ, हालांकि ये है कि अपने हिसाब से मैनेजमेंट करना सीखें, क्योंकि अगर आप सोच लें अचानक ये सब सारी चीज़ें डिलीट करना तो ये बहुत दिक्कतें आती हैं, फिर कभी ना कहीं इंस्टॉल करना पड़ता है। तो मैं ये था कि अपने आप को कंट्रोल कर रहा था। मैं ज़्यादातर अपना समय केवल अपने पढ़ाई से रिलेटेड ही जो भी है ऑनलाइन चीज़ें मैं देखता रहता था। कोई टॉपिक अगर फंस जा रही है तो मैं ऑनलाइन यूट्यूब पर ही मतलब कुछ देख लेता था, अपना ये क्लियर कर लेता था और इधर उधर का कोई चीज़ नहीं। अच्छा सनी जी, अगर मैं आपसे पूछूं कि जो आपके पढ़ाई का तरीका क्या रहा, मतलब आप जो हमारे बहुत सारे स्टूडेंट अभी हम लोगों को देख रहे हैं, तो आप उनको क्या बताना चाहेंगे कि मतलब आपने अपने पढ़ाई का तरीका, जिसको स्ट्रेटजी कहा जाता है, किस तरीके से आपने इसको बना के रखा हुआ था? स्ट्रेटजी ये था कि मैं रेगुलर क्लास करता था यहाँ पे और मैं इसका पर्सनल
शॉर्ट नोट्स हमेशा बनाता रहता था। जैसे जैसे यहाँ जो पढ़ाया जाता था इसको रिवाइज करके फिर एक शॉर्ट नोट्स बना के और उस नोट्स को मैं हमेशा रिवीजन करता था, साथ में MCQ में हमेशा लगाता रहता था। इससे ये हो जाती थी कि हमारी पढ़ाई से रिलेटेड सारा चीज़ बेहतर तरीके से होता रहता था। अच्छा, ये यहाँ जब आप कोचिंग में आए तो जो भी आपको कंटेंट मिला, क्या आपको सफिशिएंट लगा कि इसके अलावा आपको लगता है कि कुछ और भी किताबें आपको पढ़ने की ज़रूरत महसूस हुई, कि आप यहाँ के कंटेंट से पूरी तरीके से संतुष्ट हैं? मैं यहाँ कंटेंट से पूरा संतुष्ट हूँ, क्योंकि नॉन टेक के लिए तो पूरा मैं ये 100% नहीं बोलूँगा, इससे बाहर कुछ नहीं पढ़ना है। जो भी यहाँ का नोट्स प्रोवाइड होता है या फिर जो भी है यहाँ से पढ़ के आप पूरा नॉन टेक को तैयार कर लेंगे। बाकी टेक्निकल का भी पूरा हो जाता है सफिशिएंट, और MCQ के लिए तो आप अपने हिसाब से जो आपको कंफर्टेबल लगे जिस हिसाब से उसको आप लगाइए, तो ये बेनिफिट मिलता है यहाँ पे। और सबसे लास्ट में हम यही आपसे जानना चाहेंगे कि आपके बहुत सारे जूनियर इंजीनियर दोस्त जो बनने का ख्वाब देख रहे हैं, जो बच्चे डिप्लोमा करके निकल रहे हैं, कुछ ही दिनों में उनकी भी जो है कि एक बड़ी संख्या बड़े बड़े शहरों की तरफ मूव करना चाहेगी, तो उनको क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो मतलब किस तरीके से अपनी तैयारी को करें? ये तैयारी उसी समय से स्टार्ट कर दीजिए जिस हिसाब से है। अपना लगातार रेगुलरिटी एक टॉपिक, मतलब जैसे सीरियल बाय सीरियल सब्जेक्ट अपना सिलेबस कंप्लीट कीजिए और बार बार उस चीज़ को रिवीजन कीजिए, सफलता मिल जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए, तो आज हम लोगों के बीच में सनी जी थे और इनसे आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो इसी के साथ आप सभी दर्शकों को धन्यवाद, और अगर आपको कुछ भी चीज़ें इसमें महत्वपूर्ण लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।